हेलो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन का नेक्स्ट जो वीडियो है अब जो है डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर हम बढ़ रहे हैं। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट, तो इसके अंदर हम लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, यानी डेफिनेट इंटीग्रल्स को सोल्व करने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो डेवलप की है, हम उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है P0, P1, P2, P3, P4 और दो तीन प्रॉपर्टी हो रहे। तो हम एक एक प्रॉपर्टी को पहले समझ लें कि कौन सी प्रॉपर्टी किस तरीके से एक्सपेंड होती है और क्वेश्चन में इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाली जो प्रॉपर्टी है P0 प्रॉपर्टी, A to B इंटीग्रेशन fx, और इसके अंदर आपको dx में लगा देता हूं। तो उस केस में अगर हमारे पास फंक्शन fx है तो ये जो फंक्शन है मैं आपको बताऊं, कुछ नहीं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप a to b रखें और इसके अंदर ये फंक्शन जो है ft dt में कन्वर्ट होता हो। यानी अगर आप x की जगह t पुट करें, ठीक है, तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता हो, यहाँ dx इक्वल टू dt बन जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये फंक्शन fx जो है वो ft dt बन जाएगा। तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिमिट एज इट इज रहेगी। सेकंड जो है a to b fx dx, यहाँ इसमें आप देखना क्या चेंज होता है। इसमें मैं लिमिट को रिवर्स कर देता हूँ b to a, तो ये जो है यहाँ ओनली माइनस साइन लग जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अपन लिमिट को चेंज करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा। किस तरीके से, जैसे ये एक्सेस है, ये -1 है और ये 1 है, तो हम पहले आप -1 to 1 जा रहे थे, इधर मूव कर रहे थे, लेकिन जब लिमिट को हमने अब रिवर्स कर दिया तो अब की बार हम वापस 1 to -1 यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमने साइन चेंज कर दिया। P2 प्रॉपर्टी जो है वो ये कहती है कि A to B, यानी एक तरह से ये बता रहा है कि हमें A to B तक जाना है। तो उस केस में इसमें मैंने क्या किया, A to C fx dx प्लस C to D fx dx बन जाएगा ये। यानी बीच में डायरेक्ट A to B नहीं लेकर के और बीच में एक पॉइंट C डाल दिया। तो हम पहले इसको दो अलग अलग उसमें ले रहे हैं, A to C एंड C to B। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जब फंक्शन हमारा मोड में होगा, उस केस में हमारे ये फंक्शन जो अलग अलग लिमिट के लिए फंक्शन के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं उसके अंदर। तो इस केस में हम इसको यूज करेंगे जब मोड में होगा फंक्शन। ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है खास तौर से ये मोड वाले फंक्शन के लिए, जैसे आपके आ गया x + 1 0 to 1 dx, तो इस तरीके के फंक्शन में हम ये यूज करेंगे A to C to D, ठीक है ना। या D की जगह वापस हमने क्या B ले लिया था, तो ये आप भी ले नहीं है, ये B A से B है, लेकिन हमने बीच में इसको ब्रेक कर दिया था। तो ये तीन प्रॉपर्टी है, ये हम क्वेश्चन में इनको यूज करेंगे, हम उनको फिर से रिपीट करेंगे। नेक्स्ट जो है P3 प्रॉपर्टी, A to B fx dx, ये दोनों ही प्रॉपर्टी P3 एंड P4 बोथ आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर डेफिनेट इंटीग्रेशन। हम बार बार इनको यूज करेंगे जो मेजर क्वेश्चन उसमें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें A to B fx ये ऐसे रहेगा, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ जो x है आप इसकी जगह क्या करेंगे, दोनों लिमिट को पहले प्लस करके और इसमें से ये x जो है माइनस कर लें। ये प्रॉपर्टी इस तरीके से डिफाइन हो रही है, हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है। फिर P4 प्रॉपर्टी है, उसके अंदर मैं इसको एक काम करता हूं, मैं 0 to a कर देता हूं, लिमिट 0 to a। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो हो जाएगी 0 to a एज इट इज लिमिट, और यहां हो जाएगा आपके 0 + a, यानी एक तरह से ये a - x
dx बन जाएगा। खूब काम आएगी ये वाली भी। यानी अगर ये देखो तो P4 प्रॉपर्टी इज द पर्टिकुलर केस ऑफ प्रॉपर्टी P3। A और B को प्लस करके इसमें से माइनस किया, यहां A और B प्लस करो, अगर 0 प्लस A करो तो ये वही प्रॉपर्टी है, आप देख लें। तो इस तरीके से ये इसकी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, इस तरीके से ये आपके दोनों ही बहुत काम आएगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है P5, P6 एंड P7। तो P5 प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, 0 to 2a fx dx इक्वल टू 0 to a fx dx प्लस 0 to a f 2a माइनस x dx। यानी इस तरीके का अगर 0 से 2a अगर लिमिट आती है, हम इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 0 to a प्लस 0 to a लिमिट वही रहेगी ऊपर, यहाँ 2a माइनस x कर देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी P6 आ रही है। P6 प्रॉपर्टी में 0 to 2a fx dx, इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, डबल करके 0 to a fx dx। ये कब होगा, when f 2a माइनस x इक्वल टू fx। यानी उस फंक्शन में आप x की जगह 2a माइनस x रखें और अगर वो fx ही आ जाए तो उस केस में हमारे इसकी जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी। नेक्स्ट इसी में अगर हम f 2a माइनस x की जगह रखें और अगर माइनस fx आता है तो उस केस में इस पूरे की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी जो है बड़े बड़े क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन वो इस प्रॉपर्टी से बहुत इजी में, मतलब 10 सेकंड के अंदर देखते ही पता चलता है कि इसका आंसर क्या है। और ये ऐसे क्वेश्चन जो इस पर बेस्ट क्वेश्चन जेईई मेंस वगैरह इस हायर कंपटीशन में आते हैं। फिर है लास्ट प्रॉपर्टी 7। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑड और इवन प्रॉपर्टी के नाम से इसको अपन डिनोट करते हैं, ऑड और इवन। यानी कि जब माइनस a टू a है तो fx dx उस केस में डबल करके आप 0 to a fx dx कर दें। ये कब होगा, जब फंक्शन हमारा इवन होगा। मैंने ओड और इवन का फंक्शन का एक पहले वीडियो डाल रखा है, आपने देखा होगा। और अगर माइनस a टू a fx dx इक्वल टू 0 होगा, ये कब होगा, जब हमारा फंक्शन ओड होगा। ओड और इवन के फंक्शन के बारे में मैंने बता रखा है। तो ये मतलब ये वास्तव में ये है क्या, माइनस a। आप देखो यहां पर ये माइनस a और ये प्लस a, इसके अंदर ये माइनस a टू a, इट मीन्स यहां से यहाँ 0 और 0 से a, हमने यहाँ माइनस a से a कर रखा है। लेकिन हमने इसको क्या किया, ओड फंक्शन अगर है, यानी इसमें कोई अगर वो जो अपने इवन फंक्शन अपन ये कहें इवन फंक्शन, तो उस केस में यहाँ पर ये 0 से यहाँ तक डबल हो जाएगा। भले ही आप यहाँ से यहाँ तक जाएं या 0 से यहाँ तक जाए तो भी हमारे ये वैल्यू सेम आएगी, डबल कर दें उसका। और अगर ये फंक्शन इस प्रकार से जिग जैग है, यूं कहें इसको, ओड का मतलब इस तरीके से, तो उस केस में हमारे ये जो ओड फंक्शन होगा और उसकी वैल्यू डायरेक्ट देखते ही 0 हो जाएगी। दोनों ही फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है P7 प्रॉपर्टी, और इसके क्वेश्चन तो बड़े एग्जाम में आते ही हैं। आपको देखते ही पहले पता लगाना है कि ये ओड फंक्शन है या इवन है, और उसके बाद में दोनों में से जो भी है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना और उसका आंसर लिखना है। थैंक्स, वेरी गुड।